हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप सभी को मेरा लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कहा था कि हम पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क परफॉर्म करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में, जब हमने अपना सर्वर GUI सर्वर इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर लिया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जब हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो जाता है तो हमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं जो परफॉर्म करना होता है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। वो क्या होता है? सबसे पहले हम अपने सिस्टम के पीसी का नेम चेंज करना होता है, सर्वर का नेम, और उसके बाद हमें इसे आईपी एड्रेस पर असाइन करना है, और तीसरा हमें विंडोज़ को एक्टिवेट करना है। तो विंडोज़ को मैंने जब पॉज किया था तभी मैंने एक्टिवेट कर लिया था। आप एक्टिवेट कर लेना विंडोज़ को। अगर एक्टिवेट नहीं करने आता तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या आप सिंपली एवोल्यूशन पैक ले लेना। जब आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाओगे और आप डाउनलोड करोगे ओएस, तो ऑटोमेटिक ही एवोल्यूशन पैक के साथ 6 मंथ्स का एवोल्यूशन पैक होता है, जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो 6 मंथ्स तक प्रैक्टिकल। ठीक है। अगर 6 मंथ्स खत्म हो जाता है तो भी मैं उसके लिए एक और उपाय है, उसको बोलते हैं रियरम मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, वो फ्यूचर की बात है। अभी हम सबसे पहले हमें जो मेन टास्क है परफॉर्म करना है, वो है पीसी नेम और दूसरा आईपी एड्रेस। तो चलो पीसी नेम पे चलते हैं हम। हमें आना सिस्टम में। अभी आप देख रहे हो ये सिस्टम नेम है इस तरह से, कंप्यूटर नेम, जो कि इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता नेटवर्क पे। तो हमें इसे नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इस तरह से करना है। नेटवर्क सेटिंग्स, चेंज कंप्यूटर नेम मैं ले लेता हूँ उसको। अभी जो मेरा पहला जो मैं सर्वर प्रमोट कर रहा हूँ उसको मैं एज अ डीसी प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इसको डीसी कर लेता हूँ, डीसी के नेम से। कंप्यूटर नेम हो गया हमारा DC1, ये हमारा DC1 है प्राइमरी, और इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब ये वर्क ग्रुप है, ये डोमेन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज है। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। आप देख सकते हो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये रिस्टार्ट के लिए मांग रहा है। अभी मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करूंगा, रिस्टार्ट मैं बाद में करूंगा। अभी मैं रिस्टार्ट लेटर कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हमें आईपी एड्रेस सेट करना है। आईपी एड्रेस आप यहाँ से जाओगे, नेटवर्क सेटिंग्स, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। आप देख सकते हो मेरे पास एक इंटेल का सेटिंग है, तो आप इस पे जाओगे, प्रॉपर्टीज, और मैं फिलहाल IPv4 लेता हूँ। IPv4 IPv6 क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सेम जो मैं आईपी ले रहा हूँ आप वैसे ही आईपी लोगे, प्रैक्टिकल वैसे ही परफॉर्म करोगे। अगर आप डिफरेंट आईपीज कुछ भी अपने हिसाब से रखते हो तो आप उसको रिमेंबर करके रखना, याद करके रखना, तभी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाओगे अगर आप डिफरेंट आईपी लेते हो। और अगर आप जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता आईपी क्या होता है, तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप परफॉर्म करो। आईपी का मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आईपी एड्रेस क्या है और वो कैसे कैसे वर्क करता है, आईपी एड्रेस के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस होता है, सबनेट और डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका और उसमें आपको बता दूंगा। जिनको पता है उनके लिए कोई इशू नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आईपी एड्रेस का मैं रेंज अभी लेता हूँ सिंपली, जो अभी हम जनरली प्रैक्टिकल खुद से परफॉर्म करते हैं, तो हम अभी 192.168.1 डॉट, पहला हमारा हमेशा गेटवे होता है, इसलिए मैं इसको आईपी को अभी स्टार्ट करता हूँ 3 से। टैब सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट लेना जो इसमें आ रहा है। सबनेट्स क्या होते हैं मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबनेट और आईपी एड्रेस कितने रेंज के होते हैं, ABCD, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, सारे मैं उसको बाद में बताऊंगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं लेता हूँ 192.168.1.1। ठीक है। DNS जो आएगा अभी है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो बाद में हम देखेंगे।
अभी आपको बस इतना करना है, ओके। और ये हो गया आपका सेट। आईपी दो तरह के होते हैं, 4 और 6, ये सब बाद में सेपरेट मैं पूरा आईपी पढ़ा दूंगा। सबनेटिंग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं, जिससे कि आपको इजी हो समझने में। फिलहाल जैसे मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, IP4 में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, आपको ये सारे वैसे ही सेट करने हैं, ओके कर देना है, क्लोज। तो ये हो गया आपका सेट। उसके बाद आपको सिस्टम कर लेना है रिस्टार्ट, और ये आपका हो गया सेट। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि क्लोनिंग करना है। ये आप विंडोज सर्वर का फीचर देख रहे हो यहाँ पे, क्लोनिंग, इसका यूज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या है। उसके बाद उसी वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि इस विंडोज सर्वर का सबसे कोर है, जो हम यूज करेंगे कंपनीज में, जो यूज होता है वो होता है एक्टिव डायरेक्टरी। और उससे रिलेटेड हम व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी का क्या यूज है, वो कहाँ स्टोर होता है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। और उसके बाद हम एक क्लाइंट सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे। क्लाइंट सिस्टम मतलब विंडोज 7 या विंडोज 10 या विंडोज 11 कोई भी हम इंस्टॉल करेंगे, और उसको उससे जोड़ेंगे और सर्विसेज लेंगे। हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे सिनारियो बनाएंगे। तो जिन किसी को भी अभी तक से जो मैंने वीडियोस बनाया है उसमें कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है या आपको पूछना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मेंशन करो और अपने क्वेश्चंस को पुट करो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अब बताऊंगा। और मेरा यही कोशिश है कि मैं जितने भी कंटेंट, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ इशू है तो आप उसमें मुझे सजेस्ट करो, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगा कि इम्प्रूव करूँ ऑडियो वीडियो या अपने टेक्निक, पढ़ाने का टेक्निक, और जो भी जहाँ पे इशू आ रहा है वो मैं आप इम्प्रूव करके आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सही करके, करेक्ट करके आपको पढ़ाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको विंडोज सर्वर ही अभी पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड ही पढ़ाऊँगा। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है जैसे ही विंडोज सर्वर कंप्लीट होगा तो मैं VMware के टॉपिक्स भी कवर करूँगा। हो सकता है मैं आपको लिनक्स भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं लिनक्स भी जानता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और दूसरों से शेयर करो जो आपके साथ आपकी तरफ पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और या कोई अपना डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। ट्रबल शूटिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो में कि आपको ट्रबल शूटिंग एक जगह, जो UEFI और बायोस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस इंस्टॉलेशन के समय हमेशा बायोस होना चाहिए, लेगेसी। UEFI जो हमारा होता है वो जनरली 10th और विंडोज 11 10 इन सब को सपोर्ट करता है, पर उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो डायरेक्टली आते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अभी फिलहाल हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, वो ये है, कोई भी इंटरव्यू आपसे यही पूछेगा कि आप सर्वर से क्या जानते हो, व्हाट इज सर्वर। अच्छा, सर्वर्स के कौन कौन से एडिशंस होते हैं, अच्छा बेनिफिट्स क्या है डेटा सेंटर और स्टैंडर्ड के, जनरली ये पूछेगा। इससे रिलेटेड और कोई मतलब खास नहीं। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर कोर और मिनिमल में क्या डिफरेंस है। मिनिमल और कोर में GUI सबको पता होता है, इसलिए वो ज़्यादा उस पर सवाल नहीं पूछेगा, मिनिमल और कोर का ही पूछेगा। मिनिमल और कोर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप वीडियो को पूरा देखो। उसमें मिनिमल और अपने पास कॉपी एक ज़रूर रखना, नोट्स बना लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप टॉपिक को हमेशा जब भी रिवाइज करना चाहो, बाहर हो तो आप रिवाइज कर सको। और ऐसा तो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं छोड़ा है, इसमें टॉपिक सारे कवर किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है या मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे बताओ, मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।